बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा। तो मम्मा बना रही थी, मैंने रेसिपी रिकॉर्ड की है। तो मम्मा के पास थी 1.5 kg लस्सी। उसमें मम्मा ने 2 चम्मच जो है पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की थी और 2 चम्मच ही हल्दी ऐड की थी। इसमें हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा डलती है। इसके बाद हमने इसको जो है मम्मा ने हाफ़ पहले ली थी लस्सी और हाफ़ फिर बाद में ऐड की थी। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और जो यानी इसकी जो थोड़ी-थोड़ी सी ना गुठलियाँ होती हैं उन्हें भी कर लिया था। अगर आपसे नहीं हो तो आप इसे स्टेन कर लीजिएगा। उसके बाद इसको मैंने बॉयल आने दिया था और मैंने 7-7 चम्मच चलाए थे इसके। उसके बाद फिर मम्मा ने जब इसका बॉयल आ जाएगा फिर मम्मा ने इसके अंदर जो है सॉल्ट ऐड किया था और सॉल्ट ऐड होने के बाद फिर मैंने इसे मुसलसल जो है चम्मच चलाते हुए इसे पकाया था और उस स्टेज तक पकाया था कि जो मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी और जो इसकी एक स्मेल थी ना कढ़ी की वो आने लग गई थी। और अगर आप लोगों को पतली पसंद हो तो आप पतली रख लें और अगर थिक पसंद हो तो थिक रख लें। पर जो है इसकी कंसिस्टेंसी का ख़्याल इस चीज़ से भी रखा जाता है कि जब ये ठंडी होती है तो ये ख़ुद ही थिक हो जाती है। और इसके रेडी होने की निशानी ये है कि ये देखें इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है और इसके साइड्स पर मम्मा बोल रही थी तिरोरा आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये रेडी हो जाएगी। इसके बाद जो है अगर आप लोग चाहें तो आप इसकी कंसिस्टेंसी का भी ख़्याल रख सकते हैं क्योंकि ये ठंडी होकर और थिक हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने पकौड़ा बनाने के लिए तो आलू लिए थे, उन्हें इस शेप में कट कर लिया था, पालक लिया था, 2 हरी मिर्च ली थी और एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था। इन सबको मिक्स करके मैंने इसमें धनिया ऐड किया था और ये मसाले ऐड किए थे। मसालों में मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की थी 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून पिंक सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून मोटी लाल मिर्च। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और मिक्स करके जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा या तो आप इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख दें तो इसकी वेजिज़ जो है वो जो है पानी छोड़ देंगी तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसी पानी में आप जो है इसका जो बैटर है वो बना लें। उसके बाद जो है जब ये पानी रिलीज़ कर देंगी फिर मैं इसके अंदर जो है बेसन ऐड करूँगी और बेसन को हम छान लेंगे, ये मेन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें मैंने इसको मिक्स करके सिर्फ इसमें ना 2 चम्मच मैंने चम्मच से ही पानी ऐड किया था और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। इसमें जो है आप ये देख लें कि इसकी कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए। इसमें ये देख लें बेसन सिर्फ इसमें कोट हुआ है, कि वो जो दूसरे वाले पकौड़े हैं ये वो नहीं बने आएंगे। और अगर आप इसको जैसे रमज़ान शरीफ में या वैसे भी आप इसे बनाएं तो बहुत मज़े के बनते हैं। इसके बाद जो है मैंने ऑयल को जो है गरम होने के लिए रख दिया था और इसको अच्छे से मिक्स करके ना फिर मैंने इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। और जो है ये देखें आप जितना ज़्यादा इसको थोड़ा सा फैला के डालेंगे ना उतने ही ये क्रिस्पी बनेंगे, उतने ही मज़ेदार बनेंगे। और हमारे घर में जब भी कढ़ी पकौड़ा बनता है तो थोड़े से पकौड़े जो है वो अलग से रखे जाते हैं खाने के लिए। उसके बाद जो ये फ्राई होते रहते हैं और इसीलिए कढ़ी में डालते रहते हैं क्योंकि फिर साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं, खाते रहते हैं और फ्राई होते रहते हैं। हमारे घर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आप लोग भी एक बार लाज़मी है पकौड़ों की ना रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखें मैंने सबके निकाल दिए थे और बाकी मैंने साथ साथ कढ़ी में ऐड कर दिए थे और फिर ये लास्ट में मैंने इसको जो है तड़का दिया था ज़ीरे का और वो लाल मिर्च जो होती है गोल वाली उसका। उम्मीद करती हैं आपको रेसिपी पसंद आएगी, इंशाल्लाह लाज़मी पसंद आएगी और लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।